हो गया। अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 669 दिन हो गए। तारीख 6 सितंबर सन 2023, दिन बुधवार, प्रातःकाल का समय। जो हमने प्रश्न लिखा था अध्यात्म क्या है, उसमें जो 25 प्रश्न लिखे थे, 25 प्रश्न के उत्तर में 5 प्रश्नों का उत्तर कल हमने दिया था। ठीक है ना जी। और हमने कहा था कि 5 प्रश्नों के उत्तर हम आपको प्रतिदिन देंगे। तो 1 से 5 तक कल हो गया था जी। अब 5 से 10, 6 से 10, तो उसका उत्तर जान लें हम लोग। पहले तो प्रश्न जान लें। पहला प्रश्न है अध्यात्म क्या है। दूसरा प्रश्न है अध्यात्म के बारे में गहराई से हमें पता भी है कि अध्यात्म शब्द अपने आप में क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 3, अध्यात्म शब्द कब और किस अर्थ में प्रयोग किया गया है या किया जाता है। प्रश्न नंबर 4, हमारे अपने ही जीवन में आध्यात्म का क्या महत्व है। प्रश्न नंबर 5, आध्यात्म हमें अर्थात मनुष्य मात्र को क्या देता है। इतने का हमने उत्तर आपको कल बता दिया था जी। अब जो 6वां प्रश्न है जिसका उत्तर हमें बताना है, छठवां प्रश्न है कि अध्यात्म मुझे और सर्व समाज को यानी सभी प्रकार के लोगों को किस मुकाम तक पहुंचाता है, यानी किस स्थान तक पहुंचाता है। उत्तर है कि चेतना रूपी स्थान तक अध्यात्म मुझे वह सर्व समाज को पहुंचाता है। चेतना मनुष्य शरीर में न हो तो मनुष्य भी पशु के समान है, यानी मृत है, यानी मरा हुआ है अगर चेतना नहीं है तो। चेतना सावधानी को कहते हैं, सतर्कता आदि को कहते हैं। चेतना क्या है?
सावधानी और सतर्कता। अगर इसकी व्याख्या की जाए तो बड़ी लंबी हो जाएगी, क्योंकि कहा गया है, एक साखी से समझ लें, एक बार ठगावे सो 52 वीर कहावे, अब बार बार ठगावे सो गप्पू नाथ कहावे। तो इसीलिए बार बार ठगाने की जरूरत नहीं, एक बार ठगा जाइए, यानी किसी भी कार्य को करिए, एक बार करिए और करने के बाद उसको विश्लेषण करिए कि इसमें कमी कहाँ रह गई, कौन सी कमी रह गई जिसके कारण इसका जो सही लाभ है, मन की प्रसन्नता, वह मिला कि नहीं मिला। अगर भय मिल रहा है, इसका मतलब कहीं न कहीं कमी है। अगर मन में प्रसन्नता आ रही है, इसका मतलब सावधानी और सतर्कता पूर्वक कार्य किया जा रहा है। प्रश्न नंबर 7, अध्यात्म हमारे जीवन को लाभ प्राप्त कराता है या हानि? अध्यात्म हमारे अपने ही जीवन को लाभ प्राप्त कराता है या हानि? उत्तर है कि पहले हम जीवन शब्द का अर्थ जान लेते हैं, ठीक है ना जी। पहले हम जीवन शब्द का अर्थ जान लेते हैं। क्या है? जीवन शब्द का अर्थ है जीता रहना, प्राण धारण करना, जीवित दशा, जिंदगी, जीवन का आधार, जीवन का आधार रूप वस्तु, जीवक, जीवनदाता, प्राणप्रद, प्रकृति पुरुष का संगम जीवन, प्रकृति पुरुष का संगम ही जीवन है, शरीर और मैं का संगम ही जीवन है, अर्थात जीवन है। मैं और मेरा शरीर, ठीक है ना जी। जब तक ये दोनों हैं तब तक जीवन है। तब तक जीवन है, ठीक है ना। अध्यात्म हमें लाभ देता है कि हानि, समझ में आ जाएगा। जीवन, वो तो मैंने आपको बता ही दिया। और ये धनवन जीवन नहीं होगा सर? नहीं, जीवन कहते हैं कि प्राण और शरीर, जी। ठीक है ना, प्राण वायु है ना, जीवन जी। का मतलब प्राण वायु। जब तक शरीर में चल रहा है तब तक जीवन है, श्वास चल रहा है तब तक जीवन है, श्वास बंद हो गया जीवन खत्म हो गया। तो शरीर और मैं का मेल है, तभी तो प्राणवायु चल रहा है। तो जीवन का संधि विच्छेद कैसे होगा सर? जीवन का संधि विच्छेद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वैसे अगर संधि विच्छेद करें तो क्या होगा बताइए आप? तो हम तो समझ जी धनवन होगा बराबर जीवन। तब उसका अर्थ बताइए, जी का अर्थ और वन का अर्थ। अब हम समझने जाने तो कहें का आप? तब फिर क्यों छेड़े आप? किसी चीज़ को जब छेड़िए, सामने वाला नहीं जानता हो तो उसका उत्तर दीजिए। मैंने कह दिया कि जीवन का कोई संधि विच्छेद हमने तो नहीं आज तक ले देखा, तो इसीलिए हमने नहीं उसका कोई उत्तर दिया। हम तो साफ कह दिए ना, जो मैं जानता था वो मैंने बता दिया। शरीर और मैं के मेल को ही जीवन कहते हैं। ये असत्य हो तो बताइए इसमें। नहीं तो सही है। तब इसमें संधि विच्छेद करके और उसमें उलझाने की क्या जरूरत थी? जब उत्तर नहीं पता है तो उलझाने की जरूरत क्या थी?
अब तो समझ ही गए होंगे कि अगर आत्मा यानी मैं स्वयं शरीर में न रहे तो शरीर व्यर्थ है कि नहीं। जी। मैं के उपस्थिति मात्र से शरीर और शरीर से संबंधित सारे कृत्य अर्थात सब सत्य दिखाई देते हैं। यही लाभ है और यही अध्यात्म का मूल मंत्र है। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? अध्यात्म हमारे जीवन को लाभ प्राप्त कराता है या हानि? ठीक है ना जी। तो हमने उत्तर दिया कि पहले हम जीवन शब्द के अर्थ को जान लेते हैं, यानी परिभाषित कर लेते हैं। तो अध्यात्म हमें लाभ देता है कि हानि समझ में आ जाएगा। तो जीवन का जो अर्थ बताया मैंने, जीता रहना, प्राण धारण करना, जीवित दशा, जिंदगी, जीवन का आधार रूप वस्तु यानी मैं, जीवक, जीवनदाता, प्राणप्रद, प्रकृति पुरुष का संगम ही जीवन है, शरीर और मैं का संगम ही जीवन है। अब तो समझ ही गए होंगे कि अगर आत्म अर्थात मैं स्वयं शरीर में न रहे तो शरीर व्यर्थ है। मैं के उपस्थिति मात्र से शरीर और शरीर से संबंधित सारे कृत्य अर्थात सब सत्य दिखाई देते हैं। यही लाभ है अध्यात्म का। अगर मैं न रहे तो खोज अध्ययन किसका करेंगे? और अध्यात्म का सबसे बड़ा लाभ है मैं का स्वयं का परिचय, मैं कौन हूं। प्रश्न नंबर 8, अध्यात्म में किसको प्रवेश करना चाहिए और किसको नहीं? ये प्रश्न करके हमने कुछ मन को उलझा दिया कि नहीं? कि सही है? सही है सर, मतलब क्या कर जाइए करना करे चाहिए तो सही है। अध्यात्म में किसको प्रवेश करना चाहिए और किसको नहीं? तो उत्तर है कि अध्यात्म में उन्हें प्रवेश करना चाहिए जिन्हें सारा संसार प्रज्वलित अग्नि अर्थात धधकती हुई आग की तरह दुखों से भरा दिखाई देता हो। अध्यात्म में उन्हें प्रवेश करना चाहिए जिन्हें सारा संसार प्रज्वलित अग्नि अर्थात धधकती हुई आग की तरह दुखों से भरा दिखाई देता हो। यानी 24 घंटे ऐसा महसूस हो कि अभी अग्नि हमें अपनी चपेट में ले लेगी। अर्थात मनुष्य, पशु, प्रकृति, शरीर दुखों से भरा हो। और दूसरा, उस मनुष्य को अध्यात्म में प्रवेश करना चाहिए जो सांसारिक सारे सुखों से भरपूर हो और अंदर से यह महसूस हो कि यह सारे सुख कब तक हमारे जीवन में है। बात समझ आई? क्या समझ आई? मतलब कि संसार का सुख कब तक मेरे साथ रहेगा, कभी न कभी छूट जाना है, इसलिए जान समझ करके छोड़ दिया जाए। इसलिए जान समझ करके छोड़ दिया। दोनों में विरोधाभासी है कि सही है? ठीक है सर, दोनों ठीक है। यह प्रश्न अपने भीतर करने वाले को ही अध्यात्म में प्रवेश करना चाहिए। बाकी बीच के मनुष्यों को अध्यात्म में प्रवेश कतई नहीं करना चाहिए। नहीं तो अध्यात्म को भी
दूषित कर देंगे या यही लोग दूषित भी कर रहे हैं। तो समझ में आया? हाँ सर, ये समझ में और बात है कि पूरे अग्नि के समान संसार लग दिखाई दे। सभी लोग हमें ये लगते हों कि दुख जी देने ही आ रहे हैं, जी हमारा अपना शरीर ही हमें पीड़ा दे रहा हो, जी तब उस समय में जब आप अध्यात्म में प्रवेश करेंगे जी तो मैं और मेरा शरीर और मेरे शरीर से कृत्य जितने भी हुए हैं जी वह धीरे धीरे सुधारेगा, जी। हाँ, अपना दोष अपना मालूम हो जाए। क्योंकि वह स्वयं अपने ही दोषों से दूषित है, जी दूसरे के दोषों से नहीं दूषित है। जी स्वयं ही उसने दूसरों को दुख दे दे करके अपने आप को दुखी किया है। इसीलिए उसी दिन से जिस दिन वो अध्यात्म में प्रवेश करेगा तो मैं और मेरे शरीर, जैसे पढ़ेगा मैं और मेरा शरीर, तो अपना मेरा आँख, मेरा कान, मेरा नाक, इन सदस्यों से यानी इन पार्टों से उसने जो गलतियां किया है उस गलतियों को वहीं से सुधारना शुरू करेगा। तो पार्ट तो अपने आप थोड़ा कोई गलती करती है साहब, कहाँ नहीं करती है? पार्ट अपनी कहाँ गलती करेगी? अभी आपको कहाँ उसकी ऊंचाई कहाँ पता है? जी आँख खुला है, अपने आप का ज्ञान है नहीं तो देख करके प्रभावित नहीं करता, तो देख करके यही तो प्रभावित करता। आँख बंद है तो क्या प्रभावित करेगा? आँख तो कौन प्रभावित करता है? आँख ही तो प्रभावित करती है। आँख कुछ करती कहाँ है? आँख तो साहब उसमें आप देखेंगे तो दिखाएगा, आप मूल्य वही तो मैं कह रहा हूँ, जिसे मैं आपका बात आप समझे नहीं अभी। जी, जब ना समझा करे तो बात न बोला करे। मैं और मेरा शरीर, मैंने एक शब्द का अलग कर दिया। ठीक, मैं मेरा तो है। हाँ, मैं मेरा हो गया। हाँ। तो मेरी आँख मैं खोलूंगा तभी तो वो खुलेगी। जैसे मुझे अपने आप का ज्ञान नहीं है, जैसे अभी तक ले आपको अपने आप का और अपने शरीर का ज्ञान नहीं था अलग अलग, तो आप क्या करते थे? अभी भी वही कर रहे हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। अभी जब आपको एकदम अलग अलग महसूस हो रहा है तो जितने आँख से जितना देखेंगे, कान से जितना सुनेंगे, उतना ही जो है आपके अंदर में भ्रम पैदा करेगा। तो साहब इसीलिए शांति होकर बैठना है ना साहब। मैं क्या कह रहा हूँ? सुना जाए, बैठा जाए। मैं क्या कह रहा हूँ? तुम्हारी बात को आप समझे नहीं, अभी भी नहीं समझ रहे हैं। जिसको प्रवेश करना है उसकी बात कह रहा हूँ कि जैसे ही वह अपने आप को और अपने शरीर को, अपने शरीर की इंद्रियों को अलग अलग समझेगा तो वहीं से तो सुधार करना शुरू करेगा। क्योंकि इस आँख से देख करके ही तो उसने सारा गलत काम किया है। हमारी बात को समझे कि नहीं? अभी आप अभी भी नहीं समझ रहे हैं। उसने देख करके किया है। मैं वही उसी की तो बात कर रहा हूँ। जो प्रश्न है उस प्रश्न का जो उत्तर है उसकी बात कर रहा हूँ कि जो व्यक्ति बीच वाला है वो आँख से देख करके ही तो भ्रमित है, पीड़ित है। पीड़ित जो व्यक्ति है वह पीड़ित आँख से देख करके ही उसने गलत काम कर लिया है, चाहे वो किसी का रुपया उठा लिया हो, चाहे किसी का खेत जोत लिया हो, और आगे और बढ़ करके आप समझ सकते हैं कि क्या क्या हो सकता है। तो आँख से देख करके ही तो होता है। किसी का सामान यहाँ पड़ा है, किसने देखा? आँख नहीं तो देखा। आँख ने देख करके मुझे बता दिया कि अगर ये उठा लेते, अगर ये आपको मिल जाता तो आपका ये काम हो जाता। तो किसने बताया? आँख ने तो बताया। आँख बंद है तो कहीं कुछ दिखाई देता है? आँख तो आप ना उठाइए, आँख तो आप बता दिया सही, तो सही सब चीज़ बताएगा। चाहे कोई पत्थर गिरा होगा, ईंटा गिरा होगा, रुपया गिरा होगा, पैसा गिरा होगा, खाली पैसा थोड़ा बताएगा। मेरी बात को आप अभी भी नहीं समझ रहे हैं। जैसे सब आँख काम से देख, पहले इसको बंद करिए। अध्यात्म में आने के बाद ही हमें बताया गया कि आँख से देखिए लेकिन नीचे देखिए। सामने देखेंगे तो मैं और मेरा का अंतर खत्म हो जाएगा, तो ये हमें प्रभावित कर देगा। तो जब आँख सामने देखता है तो अपने आप का भान नहीं रह जाता है, और जब अपने आप का भान नहीं रहेगा तो जो दृश्य सामने है वो मुझे प्रभावित कर देता है। और जब प्रभावित करेगा तो मैं उसको छूंगा कि नहीं छूंगा? और जब मैं उसे छूंगा तो उसके नियम में बधूंगा कि नहीं बधूंगा? मान लीजिए किसी का रुपया है, रखा है, आंख ने देख लिया, तो मन का क्या कल्पना कराता है? सच समझ लीजिए कि किसी का पैसा रखा है, किसका है ये नहीं, जो ओरिजिनल बात है उस पे नहीं जाएगा। भाई किसी का होगा, रखा होगा, या किसी का गिर गया होगा, तो वो आएगा अपना ले जाएगा। लालच साहब उसको बाहर। वही तो मैं कह रहा हूँ। तो प्रभावित होने का मतलब क्या? लालच में तो प्रभावित हुए। हाँ, लालच है। प्रभावित किसमें हुए?
मैं और मेरे का अंतर नहीं है। अध्यात्म साहब काम क्रोध लोभ मोह ये सब नष्ट करे, मतलब वह जाए का बोलते हैं अध्यात्म में। तो वही तो मैं, आप तो फिर वही मैं कह रहा हूँ, आप हमारी बात को तो समझते नहीं। जी। अध्यात्म में आने से पहले आपने इन्हीं इंद्रियों का तो प्रयोग किया है, तभी तो पीड़ित हैं। जी जी जी। अध्यात्म में आने से पहले, यानी मैं और मेरे का अंतर ढूंढने से पहले जी। आप इंद्रियों को ही, शरीर को ही तो मैं मान के काम कर रहे थे। जी जी। या पूरा वर्ल्ड यही मान के तो काम कर रहा है। जी जी। मैं शरीर हूँ, यही मान के प्रत्येक इंसान, प्रत्येक जीव कार्य कर रहा है। जी। मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा है, ये कोई कोई जानता है। जी। अध्यात्म शब्द कभी मैंने जो प्रश्न पूछा है, तो एक आदमी जो है बहुत प्रोफेसर आदमी है, और उसके लड़के बच्चे नाती तक जो है उसके जो गवर्नमेंट जॉब में है, और एक से एक हैं, कोई जज है, कोई IAS अफसर है, कोई कहीं है, कोई कहीं, सब IAS अफसर है। और वह एक प्रोफेसर थे, खुद भी रिटायर हुए, घर पे रहते हैं, नाम नहीं लूँगा मैं। उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि ये आप जो प्रश्न डाले, मैंने पहले प्रश्न डाल दिया था, 25 प्रश्न जो मैंने लिखा था, उन 25 प्रश्नों को मैंने व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर और ट्विटर पे हमने डाल दिया, और उसमें मैंने नीचे लिखा भी है कि ये इसका उत्तर हम सबको मिलकर ढूंढना, क्योंकि उसी पीड़ा से हम भी पीड़ित है जिस पीड़ा से आप पीड़ित हैं। जी जी। मैंने नीचे नोट में लिख दिया है। उसके बाद भी जो है वो मुझे प्रश्न करके हमें उत्तर दे रहे हैं कि आपने ये क्या किया, ये सत्संग थोड़ी है। प्रश्न करके उत्तर भी देते रहिए और बताइए कि हमारे कबीर साहब इस पे ये बात बोल रहे हैं। कबीर साहब और यहाँ राम जी, शंकर जी कहाँ बीच में आ गए? यहाँ तो हम सभी लोग पीड़ित हैं। सही। तो अध्यात्म में प्रवेश करने के पहले अध्यात्म शब्द को अगर समझ लेंगे तभी तो अंतर ढूंढेंगे। उन महापुरुषों ने वही बात हमें बताया है जो उन्होंने अपने जीवन में आचरित किया है कि जो व्यक्ति भी हमारे बाद इन रास्तों से आएगा तो ये चीजें वो प्राप्त करेगा, अपने ही दुखों से अपने आप को मुक्त करेगा। तो सारी बातें तो वेद से चली आ रही हैं। नर तन पाय विषय मन देही, पलट सुधा ते विष सठ लेही, ये रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी। तो विषय का मतलब क्या था? 5 विषय हैं, आँख, कान, नाक, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ये 5 इंद्रियों के 5 विषय हैं। 5 विषयों में हम लोग फंसे हुए हैं। तो जब तक हम विषयों से अपने आप को मुक्त नहीं करेंगे तब तक वो हमें कैसे मिलेगा? हम जो चाह रहे हैं मैं कौन हूँ, उस तक कैसे पहुँचेंगे? तो आदिधन आत्मा, आदि माने अध्ययन करना, अध्याय, पाठ, लेसन, ठीक है। आदि शब्द का अर्थ होता है। और दूसरा है आत्मा, लेसन माने पाठ। तो कौन सा पाठ का अध्ययन करना है? आत्म शब्द का। आत्म शब्द का अर्थ होता है मैं स्वयं। मैं स्वयं कौन हूँ? अध्यात्म शब्द ये कहता है जी। अध्यात्म में प्रवेश करने का मतलब हुआ कि मैं कौन हूँ। क्या ये आंख से देखा हुआ दृश्य मैं हूँ जिसको मैं उठाने चला हूँ, अपना लाभ प्राप्त करना चाहता हूँ, यानी मेरा इस रुपये से मेरा ये काम हो जाएगा, ये लाभ मैं प्राप्त करना चाहता हूँ। लेकिन क्या मैं सही तथ्य पर हूँ? मेरी अपनी पसीना की कमाई नहीं है, वो किसी और की है, और दूसरे की संपत्ति मेरे लिए कंकड़ के बराबर है, पत्थर के बराबर है, मिट्टी के समान है। ऐसा हमारे धर्मशास्त्र लिखे भी हैं। तो आंख से देखा हुआ चीज जब आप उठाएंगे तो उसके प्रति दोषी हो जाएंगे कि नहीं? तो दोषी होंगे तो पीड़ा का कारण आप तो स्वयं बन रहे हैं कि नहीं? तो आध्यात्म आने के पहले हमने सबका प्रयोग कर लिया है, इसीलिए पीड़ा से पीड़ित हैं। अब जब अध्यात्म में प्रवेश कर रहे हैं तो ये सब चीजों को धीरे धीरे छोड़ा जाता है, यानी जो गलतियां हो गई हैं वो गलतियां न दोहराई जाए, तभी तो मन धीरे धीरे फिर प्रसन्नचित आनंदित होगा। क्योंकि हम दोबारा नहीं कर रहे हैं। तो जो हमारे शरीर और शरीर में जो इंद्रियां हैं, जो उनके विषय, उनके भोग हैं, उनको धीरे धीरे रोका जाता है। जीव को रोका जाता है स्वाद लेने से। अध्यात्म से आप पहले आंख ही तो बंद किया जाता है। अध्यात्म का मतलब आंख बंद करना नहीं होता है। आंख बंद करने का तात्पर्य होता है अंदर में विचार करना, चिंतन करना। तो वह चिंतन तो हम बाहर भी आंख खोल के भी तो कर सकते हैं।
अभी तो हमने आंख बंद करा करके इसलिए कराया क्योंकि हम अपने अंदर की जो आवाज़ हमारे एक बात बताइए, जिस समय में वो रुपया दिखाई दिया, आंख ने देखा, तो अंदर से आवाज़ आती है कि नहीं मेरा नहीं है। तो आंख खुला तो भी तो कह रहा है कि ये मेरा नहीं है, मैंने पसीना बहाया नहीं है, मैंने मेहनत नहीं किया है, किसी और का पैसा है। तो उस पैसे को हमें अपने हाथ से नहीं उठाना है, दूसरे जगह उसका प्रयोग नहीं करना, नहीं तो हम दोषी हो जाएंगे। हमारी आवाज़ खुद कहती है और आंख खुले में कहती है, लेकिन क्या उस समझ में बात आती है? उसी को मजबूत करने की दृष्टि से शुरुआती दौर में आंख को बंद कराया जाता है। आंख बंद करना शुरुआती दौर है। अंदर की आवाज़, दो आवाज़ें आती है, यहाँ से यहाँ से। तो यहाँ से जो आवाज़ आती है सब इंद्रियों के हैं, यहाँ से जो आवाज़ आती है वो मेरा अपना होता है, लेकिन मेरा अपनी आवाज़ को कहाँ सुनता है? इसीलिए तो गलती पे गलती करता है, और गलती पे गलती करता है और फिर भी अंदर से आवाज़ आ रही कि तुम गलती पे गलती कर रहे हो, तुम स्वयं ही गलती पे गलती कर रहे हो। एक बार लखनऊ पहुंच करके, जहाँ आपको जिस ऑफिस में जाना था वहाँ गेट तक पहुंच करके पुनः आप बस्ती लौट करके आ गए, तो पुनः वहाँ गेट तक जाने में कितना समय लगेगा? एक तो समय लगा करके वहाँ तक गए हो, और पुनः उस ऑफिस के गेट तक, गेट खोला नहीं आपने, खाली गेट तक पहुँच करके पुनः वापस बस्ती आ गए। तो आप बता दीजिए 4 से 6 घंटा में लखनऊ जाने में लगा, किराया भाड़ा लगा, और कितना जन पे हम धक्का मुक्का खा के गए, सारी परेशानियां झेल के गए, ठंडी गर्मी बरसात भूख प्यास मान अपमान कुल सहन करके गए, और गेट खाली खोल करके अंदर हमें प्रवेश करना है और साक्षात जन्म जी से मिलना है, बातचीत करना। हमारा जो दुख पीड़ा हरण करने वाला साक्षात बैठा हुआ है, लेकिन वही गेट हमने नहीं खोला। अब पुनः बस्ती लौट आए उसी लेवल पे जहाँ थे, जहाँ से चल करके गए थे वहीं पुनः वापस आ गए कि नहीं आ गए? तो फिर पुनः एक बार वहाँ जाना पड़ेगा। तो मानव जनी शरीर जो है वो हमारा मंजिल है, वास्तविक मंजिल है हमारा मानव शरीर। हम मानव शरीर में प्रवेश कर गए हैं, प्रवेश करके हम कार्य भी कर रहे हैं, लेकिन हम अपने तक नहीं पहुंचे, अपना ही दरवाजा अपने नहीं खोल रहे हैं, अपने ही दरवाजा हम स्वयं नहीं खोल रहे हैं, ताकि हम जो देवता अंदर बैठा हुआ है हमारी सारी समस्या का समाधान कर सकता है। कोई ऐसा विश्व का समस्या नहीं है जो हमारे अंदर से न हो सके, लेकिन क्या उस दरवाजे को हम खोल रहे हैं? उसी को खोलने का नाम अध्यात्म है। वहीं से प्रवेश किया जाता है। तो इन सारे इंद्रियों को पहले पढ़ा जाता है कि कौन से इंद्रियों से मैंने कौन सा कार्य कर दिया जो हमें ज्यादा प्रभावित कर रहा है, हमारे मन को ज्यादा प्रभावित कर रहा है, यानी पीड़ित कर रहा है, यानी भयभीत कर रहा है। भयभीत होना ही पीड़ा से भरा हुआ है। तो भय मुक्त कैसे होंगे? हमारी गीता क्या कहती है? 16वां अध्याय में पहले श्लोक में पहले ही लाइन में कहता, अभयम सत्व संशुद्धि। अभय होना है तो हृदय को संशुद्ध करिए। संशुद्ध मतलब एक तो शुद्ध ही है, लेकिन जिस कारण से वो दूषित है, पीड़ित है, उसको शुद्ध करिए। उसी कार्य को जो है आप न करिए, और अगर करिए भी तो उसके जो वास्तविक स्थिति है जानकर समझकर और देखकर उस कार्य को करिए, तो भय नहीं होगा। जानकर देखकर और समझ करके आप जो नहीं कर रहे हैं, इसीलिए आप पीड़ित और भयभीत हैं। तो वहाँ सतर्कता और सावधानी दे रहा है कि नहीं दे रहा है? बात को हमारी आपको समझ में आई कि नहीं? हम जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उस व्यक्ति को दे रहे हैं जो अपने ही शरीर से, अपने ही इंद्रियों से वो कृत्य कर चुका है। उस कृत्य से जो पीड़ित है, उस पीड़ा को मुक्त होने के लिए उसको आना है। दूसरा मैंने जो उदाहरण दिया, जो सांसारिक सारी वस्तुओं से वो भरपूर हो, हर चीजों से संपन्न हो, उसको सुख हो, लेकिन मन में ये प्रश्न हो कि ये कब तक रहेगा, ये कब तक है? जब तक मेरा शरीर है। ठीक है, और शरीर रहते हुए भी ये कब पलटी खा जाएगा कौन पता है? कोई पता नहीं। बड़े बड़े रजवाड़े उखड़ गए, राजा लोग पकड़े गए, प्रकृति है सब कब बने। इसीलिए तो परिवर्तन है ना। तो परिवर्तन उस व्यक्ति को अध्यात्म में आना चाहिए जिसके अंदर में ये प्रश्न हो, ये कब तक रहेगा। तो वो अपने आप जान जाएगा कि प्रकृति का है, कब किधर पलटी मारेगा कोई पता नहीं है। आज मेरे पास, कल आपके पास, परसों उनके पास, चाहे ज्ञान हो, चाहे ध्यान हो, चाहे धन हो, कोई भी चीजें किसी के पास स्थिर नहीं रहती है।
अध्यात्म भी ये जो आज मेरे पास है, ये मेरे पास कल नहीं था, जी लेकिन हमने धीरे 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 उस लेवल पे अपने को लाया। जी हमने आँख से देखना बंद किया, कान से सुनना बंद किया, नाक से सूंघना बंद किया, जीभ से स्वाद लेना बंद किया, पैर से चलना बंद किया, हाथ से देना लेना बंद किया, तब मैं उस लेवल पर हूँ। अपने इंद्री का भोग भी हमने त्याग दिया, तब जा करके मैं इस लेवल पे हूँ। लेकिन अभी जैसे ही इसी इंद्री में किसी में भी मैं आसक्त हो गया, तो वही कहा ना कि चढ़े तो चाखे प्रेम रस और गिरे तो चकनाचूर। पूरा संसार हमको प्रणाम क्यों करता है? हमारे चरित्र, हमारे विचार की वजह से। कथनी, करनी और रहनी तीनों एक रूप दिखाई दे रहा है, तब वो मुझे प्रणाम करता है। यही और भी लोग हैं जिसके जीवन में मेरी कथनी, करनी, रहनी उसको नहीं दिखाई देता, वो मेरे सामने से गुजर जाता, प्रणाम नहीं करता है। हम करवाते भी नहीं है। हम कहते भाई उसकी मानसिक स्थिति हो सकता सही हो, कहीं न कहीं मेरे अंदर में कोई कमी देख रहा होगा, इसीलिए नहीं झुका। तो हम उसको धन्यवाद देते हैं कि कम से कम वो हमारी कमी, लेकिन यही कमी उसकी है कि हमको बताया नहीं कि मेरे अंदर में कमी क्या है। कमी बता देता तो मैं दूर कर लेता। वो प्रणाम करे या ना करे उससे मतलब नहीं, लेकिन उस जिस कारण से वो प्रणाम नहीं कर रहा, वो कारण हमें समझ में आ जाता, अपने निकाल देता मैं, तो मैं और स्वच्छ हो जाता। देखिए अपने ही गाल पे या आँख के नीचे, या आँख स्वयं अपने आप को नहीं देखती, ये आँख अपने आप को स्वयं नहीं देखती, अपने इस गाल को, अपने आँख को और अपने आप को देखने के लिए शीशे का प्रयोग करती है। तो शीशा क्या सबसे बड़ा निंदक है कि नहीं? संसार का सबसे बड़ा निंदक हमारा शीशा है। हमारे चेहरे पे क्या है यह हमें दर्शाता है। तो जो व्यक्ति सामने है वो मेरे कमी को देख रहा है, जैसे मैं आपकी कमी को देख रहा हूँ, वैसे वही शीशा है। असली शीशा हमारा, इसीलिए कबीर साहब ने कहा कि निंदक नियरे राखिए, और क्या कहा? आंगन कुटी छवाए। आंगन में कुटी छवा करके उसका जो रक्षा करिए, देखिए, देख रेख करिए, ताकि वह आपको दिखाता रहे कि आप में ये कमी है। क्योंकि अपनी कमी अपने स्वयं दिखाई नहीं देता, क्योंकि मन जो है बाहर घूमता है, अब मन से देखना होता। अब मन अपनी चालाकी में अपनी गलती को दिखाता नहीं। यहाँ जो बैठने वाला स्वयं मैं है, उसको तो पता है आपकी चालाकी, लेकिन हमारा जो मन, जो उसका सारथी है, वह जब वहाँ तक अपनी गंदगी को ले जाने नहीं देना चाहता है। यानी वो समझता है कि ये नहीं जानते, ठीक है ना, लेकिन उसको सब पता है कि आप कहाँ कहाँ गलती कर रहे हो, क्या क्या चालाकी कर रहे हो, किस किस रूप में आप मुझे जब ले जा करके कहीं भी फंसा रहे हो, दलदल में डाल रहे हो। लेकिन जब वो एक्टिव होता है तब ये गायब हो जाता है। जैसे हमारे संत महात्मा जब अपने आप में अपने आप को खोजना शुरू किए थे, सारी चीज़ें ध्वस्त हो गई, ठीक है ना। इसलिए उस व्यक्ति को इस अध्यात्म में आना चाहिए, जो या तो पूरा संसार उसको दुख दुख दिखाई देता हो, दुख दिखाई देता हो, बहुत दुख की खानी तब बची हो जब राम ही जानी। बहुत दुख है। राम का मतलब स्वयं इस शरीर में रमण करने वाला मैं जो तत्व है, उसको जब तक नहीं जानोगे तब तक ये दुख से दूर नहीं होगे। ये दुख जो है आपकी चलती रहेगी। और दूसरा वो जिसको सब सुख प्राप्त हो, लेकिन मन में प्रश्न हो कहीं ना कहीं, ये कब तक, वह दोनों को आना चाहिए। इन दोनों के मध्य में जो लोग हैं उनको नहीं आना चाहिए, उनको भक्ति मार्ग में जाना चाहिए। वो भी मैंने अभी आगे लिखा है, उनको अध्यात्म में नहीं बल्कि भक्ति मार्ग में जाना चाहिए। ठीक, अध्यात्म और भक्ति मार्ग दोनों दो हैं, ठीक है। उसका भी मैंने अभी बताऊंगा आपको। तो प्रश्न नंबर 8, अध्यात्म में किसको प्रवेश करना चाहिए और किसको नहीं। आप पूरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अध्यात्म में उन्हें प्रवेश करना चाहिए जिन्हें सारा संसार प्रज्वलित अग्नि अर्थात धधकती हुई आग की तरह दुखों से भरा हुआ दिखाई देता हो, ठीक है ना। यानी 24 घंटे ऐसा महसूस हो कि मैं स्वयं अग्नि की चपेट में, अग्नि अपनी चपेट में हमें ले लेगी, यानी दुख हमें अपनी चपेट में कब ले लेगा कोई पता नहीं है। और दूसरा, उस मनुष्य को अध्यात्म में प्रवेश करना चाहिए जो सांसारिक सारे सुखों से भरपूर हो और अंदर से यह महसूस कर रहा हो कि यह सारे सुख
कब तक हमारे जीवन में है? यह प्रश्न अपने भीतर करने वाले को ही अध्यात्म में प्रवेश करना चाहिए। बाकी बीच के मनुष्यों को अध्यात्म में प्रवेश कतई नहीं करना चाहिए, नहीं तो अध्यात्म को भी दूषित कर देंगे, या यही लोग दूषित भी कर रहे हैं। मैंने स्पष्ट कर दिया। ये जो बिचौलिए लोग हैं यही लोग आ रहे हैं, ठीक है, जो कि अध्यात्म मैं और संसार के बारे में जो बीच का दूरी है वो खत्म करता है। मैं हूँ, संसार संसार है, अपने आप में चल रहा, मैं अपने आप में संतुष्ट होना चाहता हूँ, लेकिन ये कि संसार को स्थिर करना चाहता, ये मेरा दोष है, और ये स्थिर होने वाला है नहीं। प्रश्न नंबर 9, अध्यात्म में प्रत्येक मनुष्य को प्रवेश करना चाहिए या किसी विशेष मनुष्य को, या किसी को भी नहीं? वहीं दूसरा प्रश्न हमने डाल दिया उसी के बगल में ही, अध्यात्म में प्रत्येक मनुष्य को प्रवेश करना चाहिए या किसी विशेष मनुष्य को, या किसी को भी नहीं? तो उसका उत्तर हमने जो लिखा है, अध्यात्म में सभी को प्रवेश नहीं करना चाहिए, सभी को प्रवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि अधिधन आत्म, अध्यात्म, अधि यानी खोज, अध्ययन, रिसर्च, ठीक है, आत्म सत्य का मैं, स्वयं की खोज ही अध्यात्म है, जिसमें ठंडी गर्मी, भूख प्यास, मान अपमान, नींद आलस्य जमुहाई आदि को जीतने की क्षमता हो, वह व्यक्ति विशेष ही अध्यात्म में प्रवेश करे तो ज्यादा अच्छा है। यहाँ तो कौन प्रवेश करता है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्पष्ट कर दिया कि नारी मोई गृह संपत्ति नासी। जब भौतिक संसाधनों की कोई कमी देखता है, ठीक है, तो यह अध्यात्म में आ जाता है। और जो कि यहाँ कमी नहीं, जिसके अंदर में भरपूर सब कुछ हो, लेकिन उसको ये लगे कि ये कब तक, पहले प्रश्न के उत्तर में मैंने दे दिया, ठीक है। आत्म अर्थात मैं, स्वयं की खोज ही अध्यात्म है, जिसमें ठंडी गर्मी, भूख प्यास, मान अपमान, नींद आलस्य जमुहाई आदि को जीतने की क्षमता हो, वह व्यक्ति विशेष ही अध्यात्म में प्रवेश करे तो ज्यादा अच्छा है। हाँ, भक्ति में प्रवेश सबको करना चाहिए, भक्ति में सबको प्रवेश करना चाहिए, लेकिन अध्यात्म में सबको नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। भक्ति का विश्लेषण स्वामी शंकराचार्य जी ने एक शब्द में करते हैं, कहते हैं कि पूज्येश अनुरागो भक्ति, जिसके अंदर में अब हमारे गुण से गुण उनके अंदर में ज्यादा हो, क्रोध ना आता हो, लोभ ना हो, मोह ना हो, आसक्ति ना हो, अपने इष्ट के प्रति उनकी अथाह श्रद्धा हो, ऐसे व्यक्ति के साथ आप जब जुड़ेंगे, ठीक, तो आपके अंदर में जो कमी है धीरे धीरे दूर होगी। तो भक्ति पूज्येश अनुरागो माने अपने से बड़ा चरित्रवान व्यक्ति को देख करके उसके चरित्र को अपने जीवन में उतारने की दृष्टि से भक्ति करना चाहिए, सबको करना चाहिए। बच्चे को अपने माँ से भक्ति करनी चाहिए, बच्चे को अपने पिता से भक्ति करनी चाहिए, बच्चे को अपने भाई बड़े भाई से भक्ति करनी चाहिए। भक्ति वहीं से शुरू होती है, यानी दूसरे से गुण प्राप्त करने के लिए हम दूसरे से जो प्रेम झलकाते हैं, देते हैं, यानी उनकी सेवा। भक्ति का मतलब होता है सेवा, हम उनकी सेवा करें जिनसे हमें कुछ प्राप्त हो। वैसे तो सभी लोग सबकी भक्ति करते हैं, क्योंकि चोर भी चोर के साथ भक्ति करता है, तभी तो चोरी का गुण सीख पाता है, लेकिन वह भयभीत करता है, वह समाज में खुले नहीं घूम सकता, सर ऊंचा करके घूम नहीं सकता, समाज में सभी व्यक्तियों के साथ नहीं उठ बैठ सकता है, क्योंकि वह भयभीत करता है।
इसलिए उस व्यक्ति के साथ बैठिए जो चोर ना हो, जो बेईमान ना हो, जो ठग ना हो, जो दूसरे को पीड़ित न करता हो, बल्कि स्वयं पीड़ित रह करके दूसरे को सुख देता हो। ऐसे गुणवान व्यक्तियों के साथ बैठने से आपके अंदर की जो कमी है वो दूर होगी, उसकी भक्ति करनी चाहिए। तो सबसे पहले माँ से ही भक्ति शुरू करिए। लेकिन माँ की भक्ति कौन करता है? जो माँ की भक्ति स्वयं नहीं करेगा, जिसने 9 महीना स्वयं कष्ट सही है आपके शरीर को बनाने में, और शरीर जब बन गया तो बाहर निकालने में आसानी पीड़ा उसको होती है, उसका नया जन्म होता है। क्या उस बच्चे को एहसास है? और वही जब हल्का सा बड़ा होने लगता है, छोटे पर भी आप देखेंगे कि दांत नहीं जमा है, लेकिन जब पेट भर जाता है तो मुंह से काटने लगता है, उसका छाती जो काटता है। तो भक्ति कहाँ है? वहीं से शुरू हो जाता है। अपने ही माँ को, अपने उस जो भक्ति होनी चाहिए उसके प्रति जो प्रगाढ़ है भक्ति होनी चाहिए, वो नहीं है। प्रगाढ़ प्रेम होना चाहिए, उसकी सेवा तभी तो करेगा ना। जबकि उस समय पूरा अबोध रहता है वो। हमने अबोध है, लेकिन वहीं से शुरू हो जाता है कि भाई दूध पी लिए, पेट भर गया, तो उसको तुमको काटने की क्या जरूरत है? लेकिन वहीं से, क्योंकि ये जो जीव है शरीर को छोड़ करके जो दूसरा शरीर धारण करता है, इसके बारे में मैंने बताया था। जैसी मानसिक स्थिति उसकी वृद्धावस्था में रहती है, यानी शरीर छोड़ने से पहले वही बनती है, वही स्थिति दूसरे शरीर में यथावत ही रह जाती है। तो अगर वो पीड़ित होकर के मर रहा है तो देखिए जन्मते ही कहाँ कहाँ करके रोता है। वो रोते ही शरीर पे, पृथ्वी पे गिरता है, क्योंकि अथाह पीड़ा लेके मरा है, वो तो रोते ही गिरता है। लेकिन जो कुछ शांति में मरता है तो देखिए गिरने के बाद रोता है। गिरने के कुछ देर बाद तो उसको जो पीठ पे थपथपाया जाता है तब जाके रोता है। जब तक रोएगा नहीं तब तक ये पता नहीं चलेगा कि बच्चा जिंदा भी है कि मरा है। ठीक है, तो उसको थपथपाया जाता है तब जाकर के। और कुछ जो है हंसते ही बाहर निकलता है। क्या इस बात का आपने कभी एहसास किया? कभी नहीं किया होगा। कई लोग ऐसे निकलते हैं, मतलब हंसते हुए निकले हैं। मैं तो कहता रहा हूँ, हंसते हुए निकलते हैं। इसका मतलब है कि वो एक वासना नाम की वस्तु जो हमारे जीवन में रह गई थी, वो कांटा को नहीं निकाल पाया। बाकी उसने सब कुछ जब शरीर छोड़ा तो मन में अपने मान के चला कि मैं ये जो बच्चे हैं इनको सबको मैंने अपने अपने स्थान पर स्थापित कर दिया, अपना अपना कमाए खाएं, अब हमें सुख की चैन सोना है। उस स्थिति में जब शरीर छोड़ता है तब वह जन्म लेते ही हंसता हुआ निकलता है, यानी भगवान की भक्ति करते हुए जो शरीर को छोड़ता है, ठीक है ना, वह जो है हंसते हुए निकलता है। तो ये चीजें यहाँ है। तो अध्यात्म में प्रवेश, अध्यात्म में प्रत्येक मनुष्य को प्रवेश करना चाहिए, या किसी विशेष मनुष्य को, या किसी को भी नहीं। उत्तर में है कि अध्यात्म में सभी को, अध्यात्म में प्रवेश सभी को नहीं करना चाहिए, क्योंकि अधिधन आत्म, अधि अध्यात्म, अधि का मतलब होता खोज, अध्ययन, रिसर्च। आत्म शब्द का अर्थ होता मैं का खोज करने वाला व्यक्ति ही अध्यात्म में प्रवेश करे तो ज़्यादा अच्छा होगा। हाँ, तो वही तो भूख प्यास मान अपमान निंदा स्तुति ठंडी गर्मी बरसात सब सहन कर लेगा, कहीं किसी चीज़ में उलझेगा नहीं। यानी अपने शरीर और शरीर से संबंधित उनकी इंद्रियां, उनके विषय, उनके भोग, उससे अपने आप को बचाएगा अपने लक्ष्य के प्रति। मैं स्वयं की खोज ही अध्यात्म है। जिस व्यक्ति में ठंडी गर्मी भूख प्यास मान अपमान नींद आलस जमुहाई आदि को जीतने की क्षमता हो, वह व्यक्ति विशेष ही अध्यात्म में प्रवेश करे तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ, भक्ति में प्रवेश सबको करना चाहिए। भक्ति का विश्लेषण स्वामी शंकराचार्य जी ने एक शब्द में कहते हैं कि पूज्य अनुरागो भक्ति। जो चरित्रवान हो, जिसके कथनी करनी और रहनी में मतभेद न हो, ऐसे महापुरुषों के पास बैठने से आंतरिक शांति मिलती है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, संत के संगम का भक्ति आप करेंगे तो आपके जीवन में जो चीज़ें नहीं हैं
वो प्रवेश कर जाती हैं। क्या मैं कौन हूँ, मेरे अंदर मेरा हाथ अच्छा काम करेगा, मेरी आँख अच्छी चीज़ों को देखेगी, मेरा कान अच्छे अच्छे शब्द सुनेगा जिससे मन शांत होगा, ऐसे शब्द नहीं सुनेगा जिससे हमारा मन कष्टित हो, पीड़ित हो, दुखी हो। ठीक है। संतों की भक्ति करने से मैं का साक्षात्कार करने में बल मिलता है। मैं कौन हूँ इसकी साक्षात्कार करने में बल मिलता है, जिसको आदि गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं अंतिम भक्ति क्या है। पहली भक्ति है किसी का संग करना, उसके गुण को ग्रहण करना। जैसे मोची के पास बैठता है तो जूता सिलने का कला सीखता है। ठीक है। टायर पंचर बनाने वाला व्यक्ति जब टायर पंचर बनाने वाले के पास बैठता है तो टायर पंचर बनाना सीखता है। यहाँ से लेकर के और अध्यात्म की ऊंचाई तक जितने भी लोग एक दूसरे को गुण सिखाते हैं वो उसके लिए गुरु होता है। उस होता वैसे उसको उस्ताद बोलते हैं, गुरु नहीं बोलते हैं। गुरु तो वह है जो गुरुत्व को धारण कराए। गुरु मतलब होता है आकर्षणीय, जो स्वयं मैं हूँ उसका परिचय कराने वाला व्यक्ति जो हो वह गुरु, वास्तविक गुरु वो है। बाकी तो सब उस्ताद हैं। भाई एक गुण जानते हैं, एक गुण आपने जाके सीख लिया और सांसारिक जीवन जीने की कला आ गई, उससे 4 पैसा मिलने लगा और आपका, आपके परिवार का, आपके समाज का भरण पोषण अच्छे से होने लगा। बस इतना तो हुआ, आप दुख से मुक्त नहीं हुए। गुरु वह है जो दुख से मुक्त करा दे और सदैव के लिए, क्योंकि जो उसने अपने आप में गुरुत्व धारण किया होगा वही गुरुत्व आप में प्रवेश कराएगा, यानी सारे इंद्रियों के विषय से अपने आप को मुक्त करा देगा। ठीक है ना। आदि गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं कि स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति रीति विधीयते। भक्ति का अंतिम सोपान क्या है? स्वयं का अध्ययन जो करा दे वह भक्ति है। उसकी भक्ति असली भक्ति है जो मैं को पहचानवा दे। स्वस्वरूपान अपने आप की खोज करा दे, तुम कौन हो, क्या आंख से देखा हुआ दृश्य तुम हो जिस पे आकर्षित हो रहे हो, जिसके आकर्षण में जा बह करके आप अपने शांत जीवन को अशांत स्वयं बना रहे हो। तो इसलिए आंख बंद कर, आंख बंद किए सारी शांति आ गई अपने आप। कोई दुख पीड़ा आपके परिणाम में आने वाला नहीं, क्योंकि आंख बंद हो गया। आंख बंद होते ही सब अंधेरा छा जाता, कुछ दिखाई नहीं देता, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, कुछ दिखाई देता है, एकदम शांत। ऐसे व्यक्तियों यानी संतों की संगत जहां जिसके पास बैठने से अंत में स्व अर्थात मैं कौन हूं का ज्ञान प्राप्त हो, वह असली भक्ति है। और वही अध्यात्म वहीं से शुरू होता है। भक्ति करिए, भक्ति में सबको प्रवेश करना चाहिए, लेकिन अध्यात्म में प्रवेश तब होता है जब स्वस्वरूपानुसंधान, स्व का अध्ययन करने की क्षमता आपकी बढ़ जाए। तब जैसे मैंने कहा नहीं कि संसार में, संसार की सारी वस्तुओं से वो अपने आप में संपूर्ण हो, और उसके मन में ये हो कब तक वह व्यक्ति जब अध्यात्म में प्रवेश करता है तो सही दिशा जाता है, क्योंकि सब कुछ को छू करके देख लिया उसने। कोई ऐसा वस्तु नहीं है जो उसने छू के न देखा हो। छू के देखने के बाद फिर उसको छूने की हिम्मत नहीं होती है, तब वो आगे बढ़ता जाता है। लेकिन जो छुआ नहीं है, जैसे आप बच्चे को साधु बना देंगे, बचपन में साधु बना दिया, बहुत लोगों को मैंने देखा है कि वो मंदिर में ला करके चढ़ा देते हैं, जन्मते ही ला के चढ़ा देते हैं। उस बच्चे को आप साधु बनाएंगे, वो आगे चल के क्या करेगा आप बताओ? जब तक मैच्योरिटी न आ जाए और स्वयं उसके अंदर से जिज्ञासा न हो कि मुझे साधु बनना है, तब तक किसी को भी साधु नहीं बनना चाहिए। साधु का मतलब होता है अपने इंद्रियों को साधना, यानी अपने बस में करना। जो अपने शरीर, इंद्री, उनके विषय, उनके भोग को अपने बस में करता हो वो साधु है, साधु बनने के लायक है। ठीक है ना। और जब तक ऐसा ना हो तब तक किसी को भी साधु नहीं बनना चाहिए। ये तो हो गया। प्रथम भक्ति में प्रत्येक मनुष्य को प्रवेश करना चाहिए। भक्ति में प्रवेश करने से ही अंत में स्व अर्थात मैं का ज्ञान होता है। तब वहां से जब भक्ति में जाएंगे, अरे अध्यात्म में जाएंगे, तब सही दिशा में जाएंगे। ठीक है।
प्रश्न नंबर 10, हमारा जीवन आध्यात्मिक होना चाहिए कि नहीं? हमारा स्वयं का जीवन, ये सबको अपने आप में टटोलना चाहिए कि हमारा जीवन आध्यात्मिक होना चाहिए कि नहीं। उत्तर है कि हमारा जीवन प्रथम दृष्टिया भक्ति में होना चाहिए, जहाँ भक्ति के सारांश में अध्यात्म अपने आप प्रवेश कर जाता है। जब तक आप भक्ति नहीं करेंगे तब तक जो है अध्यात्म में आप मुड़ेंगे ही नहीं। मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, ये कौन है, इनकी सेवा मैं क्यों कर रहा हूँ, इनके ऊपर जल क्यों चढ़ा रहा हूँ, इनको मैं फल फूल दूध क्यों चढ़ा रहा हूँ, क्या ये ग्रहण कर रहे हैं? इस तरह का प्रश्न अंत में आता है, पहले नहीं आता है। पहले तो उनको करवाया जाता है ताकि उनकी बुद्धि इस तरह, क्योंकि जो पहले व्यवहार में जो उलझन है वो उलझन उसी पे समाप्त होता है। तब जाकर के अंदर में प्रश्न होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। जब मैं क्या कर रहा हूँ प्रश्न उठता है तब अध्यात्म वहाँ से शुरू होती है। ठीक है नहीं? हमारा जीवन प्रथम दृष्टया भक्ति में होना चाहिए, जहाँ भक्ति के सारांश में अध्यात्म अपने आप प्रवेश कर जाता है। जिसका जीवन प्रथम दृष्टया भक्ति में प्रवेश करता है उसी का जीवन अंत में आध्यात्मिक हो जाता है, करना नहीं पड़ता है। जैसे हमारा और आपका व्यक्तिगत हम लोग उसी में एकदम सेम टू सेम है। ठीक है, करना नहीं पड़ता है। मनुष्य का जीवन भक्ति में हुए बिना आध्यात्मिक हो ही नहीं सकता, हो नहीं सकता। ठीक है ना? तो ये हो गया आज के 5 प्रश्नों के उत्तर। इसमें कहीं कोई इम्पोर्ट हो तो बताइए। नहीं ठीक है, ठीक है। अब बात समझ में कुछ आई? क्योंकि अभी पूरी बात आप सुने नहीं थे, इसीलिए कुछ का जो बोल रहे थे कि वह इसलिए बोल रहे थे क्योंकि जानकारी नहीं है। तो जितनी जानकारी थी उतना आप बोल ही रहे थे, लेकिन उसका उत्तर जो मिला वो आप संतुष्ट हैं उससे कि नहीं? ठीक है, तो उत्तर बढ़िया है, संतुष्ट हैं साहब। इसको बंद कर। अब बताइए, अध्यात्म के जो आज हमने 5 प्रश्न आपको सुनाए, तो शुरुआती दौर में तो आप कुछ का कुछ कह दिए थे, लेकिन जो पूरा प्रश्न सुन करके पूरा उत्तर सुना आपने, तो उसमें क्या आपको लग रहा है? अति उत्तम है साहब आपका। अगर इस तरह से व्यक्ति अगर चले तो कहीं कोई कष्टदायक जीवन बनाने की कहीं यही मूल मार्ग है। मूल मार्ग ही है ना? तो मूल मार्ग में ही हम लोगों को चलना है, ना उलझना है, ना किसी को उलझाना है। क्योंकि अगर हम आपको उलझाएंगे वह उलझन मेरे ऊपर आएगा। अगर ये बात समझ में आ जाए कि मैं जो उलझा रहा हूँ आपको वो उलझन मेरे ऊपर आएगा, तो कहीं कोई उलझाएगा किसी को? क्योंकि क्रिया का प्रतिक्रिया, ध्वनि का प्रतिध्वनि, ये हम लोग पढ़े हैं, और कर्म का सिद्धांत जो दिया जाता है वही मिलता है। ये 3 बातों को हम लोग जानते हुए भी जन्म में दूसरे को दुख देते हैं। और दूसरे को दुख देने का मतलब क्या होता है कि स्वयं अपने दुख का कारण बनाना। दूसरे को दुख देने का मतलब स्वयं दुख के कारण को बनाना, और वह दुख का कारण तब तक नहीं आपका मिटेगा जब तक स्वयं आप अपने ही किए हुए कर्म को सुधारेंगे नहीं। जो हो चुका है वो तो लौट के आना नहीं है, लेकिन वो कार्य दोबारा ना हो, इस पे सतर्कता और सावधानी बरतना ये आपका काम है। बात समझे कि नहीं? तो इसलिए जो अध्यात्म हम लोग प्रवेश किए हैं, मैं कौन हूँ को ढूंढ रहे हैं, अपने श्वास को और मैं को अलग अलग देखते देखते यहाँ तक आए हैं। 669 दिन हो गया। तो अब ये बात आपको समझ में आ रही होगी, और ये बातें अगर हम पहले आपको बताते तो नहीं समझ में आता, तब वो उत्तर भी हमारा जो मैं बता रहा था वो भी समझ में नहीं आता। और अगर इसका विस्तार करना चाहे तो हम 4 घंटा बोल दें, लेकिन हमने शॉर्टकट में 2 लाइन में बात बता दी है कि अध्यात्म में किसको प्रवेश करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। अध्यात्म में और भक्ति में दोनों में अंतर है। भक्ति मतलब दूसरे का गुण लेना, अध्यात्म का मतलब होता है मैं कौन हूँ का परिचय करना। दोनों में अंतर है कि नहीं? भक्ति का मतलब जो उसके अंदर में गुण है उस गुण को हमें लेना है, इसलिए उसकी सेवा करना है, उनकी सेवा करना है, उनका गुण लेने के लिए। गुण ले लिए, जब वो गुण, देखिए आप बहुत ऐसे लोग हैं कि अपना गुण तब तक नहीं देते हैं जब तक अपना पूरा सेवा नहीं करवा लेते हैं।
और अंत में वो झुंझला करके छोड़ने वाला छोड़ देता है। बहुत से ऐसे लोग हैं, क्योंकि बताने वाला जो गुण देने वाला है वो अपना गुण दिया ही नहीं, तो झुंझला करके छोड़ देता है। भक्ति हुई कहाँ? तो नहीं पात्र पाता होगा, नहीं देते हैं। ऐसी बात नहीं है। गुरु को पात्र हो या ना हो, उसको जो उसका दायित्व है उसको तो निभाना चाहिए। जैसे आप पात्र नहीं थे, लेकिन फिर भी मैं यहाँ तक ले आया कि नहीं लाया? अगर मैं आपको समझ जाऊँ कि पात्र नहीं है, पात्रता नहीं है, क्योंकि आप वैष्णव संप्रदाय में दीक्षित हैं, आपको तो राम राम लिखने के लिए कह दिया गया, बैंक बनाने के लिए कह दिया, इसमें लाभ उसमें लाभ, यहाँ जाना वहाँ जाना, गो लोग सत लोग फलाने लोग बता दिया गया, तो उसमें मैं अगर देखता तो मैं आपको यहाँ तक नहीं ला पाता। लेकिन नहीं, मेरा कर्तव्य जो मैं समझ रहा था, गुरु का कर्तव्य अपना होता है कि उसके मन के अंदर में जो भ्रम है वो भ्रम दूर होता रहे धीरे धीरे। ऐसा हम भी ये जानना चाह रहे थे कि आखिरकार वो तो हम कर रहे हैं, जो राम नाम लिख रहे हैं कर रहे हैं, लेकिन इसका निष्कर्ष क्या है कहावत में? तो हमको मतलब प्रत्यक्ष क्या दिखाई दे रहा है? तो उसमें राम राम लिखने में प्रत्यक्ष क्या आपको दिखाई दिया? अब कुछ नहीं दिखाई दिया, तो साहब आपसे बताया कि साहब कुछ नहीं दिखाई दिया। यानी जब लिखते थे तब की बात कर रहा हूँ, तब क्या दिखाई देता था? तब तो आप करना है, लिखते थे मतलब वही 21 लाख लिख चुके हैं ना? हाँ लिख चुके हैं। तो 21 लाख लिखने में क्या समय नहीं लगा होगा? लगा क्यों नहीं था? तब उसी से पूछा, जिस समय में आप लिख रहे थे उस समय में उत्साह था, उमंग था कि 84 लाख लिखेंगे तो 84 लाख जोनियों से मुक्त हो जाएंगे। बस यही था। और अब क्या आपको लगता है? अब अभी तो 21 लाख लिखे थे, अभी तो आपको 60 लाख लिखे, 63 लाख लिखना बाकी है जी। तो सब मालूम हो गया कि मतलब कुछ नहीं है कि 84 लाख क्या है। क्या उस शब्द लिख देने से 84 लाख जोनियों से मुक्त हो जाएंगे? 84 अंगुल हमारा शरीर है, इसी अपने शरीर से अपने आप को मुक्त करना है। जो हम अपने ही शरीर में आसक्त हो गए हैं, अपने ही शरीर में जो हम आसक्त हो गए हैं, इसकी आसक्ति तोड़े बिना आपकी मुक्ति संभव है? तो खाली लिखने से हो जाएगा? बोलिए, कि रटने से हो जाएगा? तो साहब एक मूल चीज है कि बैठ करके शांति से अपना जो है अपने का परिचय करे बस। तब जितने आप अपने में बैठेंगे, बकिया कुछ नहीं है साहब, बकिया कुछ नहीं है साहब। तब तो सीधे सीधे अगर ये चीजें शुरू में मिल जाए, जैसे हमको मिल गया स्वरूप स्थित शुरू में हमको मिल गया। जब हम संन्यास धारण किए 20 साल की अवस्था में, तभी स्वरूप स्थित शब्द हमें मिला, लेकिन समझ में नहीं आता था। लेकिन जब मैं जब संस्कृत पढ़ा जा करके 6 साल लगाए संस्कृत पढ़ने में, तो हमें समझ में आया कि कूटस्थ कहते हैं, स्वरूप स्थित कहते हैं, आत्मस्थिति कहते हैं, कैवल्य कहते हैं, ठीक है, तदासीत कहते हैं, सोहम कहते हैं। वो एक ही वस्तु का अलग अलग नाम है, और वो मैं स्वयं ही हूँ। तब जाकर के मुझे धीरे धीरे समझ में आया, बात आई, और मैं अपने आप, और मैं साधना तब से शुरू किया था जब गुरु जी के पास आया था तब से। लेकिन साधना पूरी समझ में बात इसलिए नहीं आती कि स्व क्या है, क्योंकि मन जो है कई रूपों में हमें भटकाता था। यहाँ चल जाएं, वहाँ चल जाएं, ये कर लें, वो कर लें, इनसे मिल लें, उनसे मिल लें, उनको शिक्षा दे दें, उनसे शिक्षा ले लें, उसी में भटकता था। लेकिन शिक्षा भी साहब जो है मतलब जहाँ जाइए तय शिक्षा मिलता रहेगा, तो भी भटकावे तो रहेगा। मैं क्या कह रहा हूँ, वही तो कह रहा हूँ कि चाहे जहाँ आप जाएंगे, जितने शब्द सुनेंगे, मत भिन्न है का मतलब। आप पहली बात देखिए, कहीं भी जैसे आप यहाँ बैठे हैं शांति से, अब जैसे आपने आँख बंद है, आँख बंद होकर के जन्म एकदम आँख खुला कब? जब मन में कुछ बात बनी कि हमें घर जाना है, जल्दी जाना है, क्योंकि लेबर आने वाले हैं। अब जैसे ही घर जाने का प्रश्न आया, तैसे पैर चलेगा कि नहीं चलेगा? तो जितना पैर चलेगा, जितने परग चलेगा, किस परग में चींटी मर रही है, किस परग में चूटा मर रहा है, किस परग में जन्म किचुआ मर रहा है, किस परग पर जन्म आपके सांप आ रहा है, किस परग पर जन्म आपको ठेस लग रहा है, यानी पत्थर प्रवेश कर गया। प्रवेश क्या कर गया मतलब आपके पैर को ठोकर तभी लगता है ना जब कोई ऊंचा चीज हो, टच करेगा। पैर जितना ही चलेगा उतना ही प्रकार के आपको कष्ट देगा, ठीक है। और आँख जितने आप परख चलेंगे उतने दृश्य देखेगा, कान जितने परख चलेंगे उतने प्रकार के शब्द सुनेगा। जहाँ जहाँ आप जाएंगे, जहाँ जहाँ बैठेंगे, जो जो खाने को मिलेगा, आपका जीभ आपको परेशान करेगा, आपकी नाक परख पर जो है सुगंध दुर्गंध का अनुभव करेगी। तो ये सारी चीज़ें हमें प्रभावित करती हैं ना जगह जगह। वैसे काम शांत चित्त बैठे हुए हैं, पैर बैठा, पैर चल नहीं रहा है, आँख देख नहीं रहा, कान सुन नहीं रहा, जीभ स्वाद नहीं ले रहा, नाक सुगंध दुर्गंध नहीं ले रहा, हाथ कहीं हिल नहीं रहा, तो हमारी स्थिति मजबूत है कि नहीं?
लेकिन हम शांत चित्त बैठे हैं, अब मन में इच्छा हो गई घर जाना है, बस तुरंत जन्म। अब देखिए एक एक परक जो है हमारी शांति की स्थिति भंग होती चली जाती है, यानी मैं जो स्वयं हूँ मजबूत हूँ वो हमारा कमजोर होता जाता है। इसीलिए संत महात्मा एकांत रहने की बात, इसीलिए भक्तों को इतनी ऊंची बात नहीं बताई जाती थी, क्योंकि वो परिवार भी देख रहे। जैसे अभी आप परिवार में जाएंगे, हम जितना बताए रहते हैं वो सब वहीं गायब हो जाता है, क्योंकि वहीं जैसे ही आंख आपका देखा तैसे वहाँ तत्काल में क्या शब्द बोल जाएगा पता नहीं चलेगा। कान जो से शब्द सुनेगा तैसे कौन सा शब्द बोल जाएगा पता नहीं चलेगा। पैर कहाँ कहाँ तक जाएगा, हाथ क्या क्या करेगा कुछ पता नहीं, क्योंकि जितना भी काम आप करेंगे आँख के रास्ते में मस्तिष्क में जाके स्टोर होता है, और वह स्टोर फिर बाद में हमें कष्ट देता है। वही तो देता है। पश्चाताप का मतलब क्या होता है, हमने क्यों किया, हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें ऐसा नहीं खाना चाहिए, ये बार बार जो है पंच करता है। तो इसीलिए ये सब चीज़ें जो है प्रभावित करती हैं। इसलिए शांत चित्त जितने ज़्यादा से ज़्यादा बैठिए तभी हम अपने शरीर को जीत पाएंगे, और शरीर से जीते बिना हम मोक्ष प्राप्त कर नहीं सकते, कहीं न कहीं कुछ न कुछ रह जाएगा। इसलिए अपनी साधना अपने स्वयं करना है, और स्वयं मन को अपने बस में करना है, बस में करके शांति का अनुभव भी करना है। तो अब अगला 5 प्रश्न का उत्तर कल दिया जाएगा। साहिब।